हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। 9 नवंबर 2020 को एजरबाईजान ने शूट डाउन कर दिया रशिया का एक हेलीकॉप्टर अर्मेनिया की धरती पर। इस इंसिडेंट में रशियन मिलिट्री के 2 लोग यहां पर मारे गए, मगर रशिया ने कोई यहां पर रिटेलिएशन नहीं करी, कुछ अटैक नहीं किया एजरबाईजान पर, बल्कि एक शांति समझौता करा दिया बिटवीन अर्मेनिया और एजरबाईजान। और इस पीस डील में नुकसान हो रहा है अर्मेनिया का और बहुत ही बड़े तरीके से फायदा हुआ है एजरबाईजान का। यहाँ पे आप देखेंगे पहले 9 नवंबर को रशिया ने कहा कि हमारा एक हेलीकॉप्टर मिसिंग है, हम जानना चाहते हैं कि किसने इसको शूट डाउन किया है। इसके रिस्पॉन्स में एजरबाईजान ने क्लेम किया कि जी हाँ, ये हमसे हुआ है, हम माफी मांगते हैं, ये एक गलती थी, एक पोर्टेबल मिसाइल हमने फायर कर लिया था और हमारे सोल्जर्स को पता नहीं था कि ये रशियन हेलीकॉप्टर है और ये एक कंप्लीट एक्सीडेंट है, वी अपोलोजाइज। और उसके बाद रशिया ने बहुत ही आसानी से ये अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। नाउ रशिया की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, पीस डील क्या है बिटवीन एजरबाईजान एंड अर्मेनिया, डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप 2021 के यूपीएससी एग्जाम के लिए सीरियस हैं, एक प्रॉपर अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं विद प्रॉपर डिसिप्लिन और एजुकेशन, तो परचेज करिए अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इनकी वेबसाइट पर जाइए या फिर डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, यहाँ पे क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन और आपको ऑप्शन दिखेगी प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एवरी सब्जेक्ट इज थॉरोली कवर्ड। मगर आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर। और आइकॉनिक कोर्स काफ़ी डिमांड में है और बहुत ही जल्द ये महंगा हो जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब तक ये सस्ता है इसको परचेज कर लीजिए। अभी इसका प्राइस है 69,500। ये पे करने की आवश्यकता है नहीं, आपको सीधा यहाँ पे कोड डालना है PD10 और सीधा आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10, गेट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज ऑफ और स्टार्ट करिए अपनी 2021 की यूपीएससी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रशिया का हेलीकॉप्टर शूट डाउन कहाँ पर किया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है रशियन फेडरेशन, दुनिया का साइज में सबसे बड़ा देश। और इसके सदर्न पॉइंट पर यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 देश, अर्मेनिया और एजरबाईजान। और पिछले कई हफ्तों से दोनों कंट्रीज ने एक लंबी वॉर लड़ी है फॉर द नागोर्नो काराबाख रीजन, जो आपको यहाँ पर मिलेगा। मगर रशिया का हेलीकॉप्टर इस एरिया के आसपास शूट डाउन नहीं हुआ। रशिया का हेलीकॉप्टर यहाँ से काफी दूर था, अर्मेनिया के इस रीजन के आसपास। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लैंडमार्क है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये एरिया एक्चुअली बिलोंग करता है एजरबाईजान को। ठीक है, तो जैसे एक टाइम पे आपको पता होगा 1971 से पहले पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, एक तो था वेस्ट पाकिस्तान ये और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान ये, जो बाद में ऑफकोर्स बना बांग्लादेश। उसी तरीके से आज के समय एजरबाईजान का एक रीजन तो ये है और दूसरा एक और रीजन यहाँ पे है जो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है एजरबाईजान की। तो जो रशिया का हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पर अर्मेनियन टेरिटरी में था, इस रीजन के आसपास। और जो एजरबाईजान के यहाँ पर सोल्जर्स थे वो काफी हद तक अलर्ट थे, क्योंकि एक डर ये भी था यहाँ पर कि अर्मेनिया एजरबाईजान को यहाँ पर अटैक ना कर दे। तो जैसे ही रात को इन्होंने एक हेलीकॉप्टर देखा, इन्होंने शूट कर दिया और बाद में पता लगा कि ये अर्मेनिया का हेलीकॉप्टर नहीं था, ये एक रशियन हेलीकॉप्टर था जो पेट्रोल कर रहा था इस रीजन को। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने समझा कि अब रशिया को बहाना मिल गया है, अब ये वॉर में फुल फ्लेजेड तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ये अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे और ये अटैक करेंगे या फिर डैमेज करेंगे एजरबाईजान की फोर्सेस को। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एजरबाईजान ने सिंपली ये कहा कि ये गलती थी, वी आर सॉरी। रशिया ने इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि एजरबाईजान एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती और हम इस इशू को आगे और बढ़ाएंगे नहीं। और ऑफ कोर्स एजरबाईजान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो यहाँ पर मिलिट्री के लोग मरे हैं उनकी जो भी कंपनसेशन देनी है वो भी उनकी सरकार देने को तैयार है। ये देखिए बहुत ही अजीब बात है कि अर्मेनिया के साथ आज के समय रशिया का एक डिफेंस पैक्ट है। ये आपको बताना चाहिए कि रशिया और अर्मेनिया दोनों आते हैं अंडर CSTO, मतलब कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर 6 कंट्रीज हैं और आपस में इनका एक डिफेंस एग्रीमेंट है कि एक पे अटैक मतलब कि सब पे अटैक। या आप कह सकते हैं रशिया और नेटो है। मगर अर्मेनिया की जमीन में रशिया का हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया गया, तब भी रशिया ने कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया, एक अग्रेसिव स्टेटमेंट भी रशिया की तरफ से नहीं आई। और इससे पहले भी आप अगर देखो 2015 में तो रशिया का एक फाइटर जेट था, आई थिंक इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये था एक Su-24 और ये शूट डाउन कर दिया था टर्की ने। इसके रिस्पॉन्स में भी रशिया ने कुछ नहीं किया। हालांकि आप कह सकते हैं नेटो मेंबर है तो परहैप्स रशिया ने यहाँ पर सोचा कि इस इशू पर एक बड़ी वॉर स्टार्ट करना ठीक नहीं है। मगर एजरबाईजान नेटो का मेंबर नहीं है, मगर फिर भी रशिया ने यहाँ पर अर्मेनिया की हेल्प ना के बराबर करी है। और इवन आफ्टर सीइंग द एजरबाईजानी अग्रेशन,
इन्होंने अजरबैजान की भी निंदा नहीं करी। दोनों कंट्रीज को कहा कि हम आप दोनों के साथ हैं और हम आप दोनों के बीच में एक शांति समझौता कराएंगे। मगर जो शांति समझौता हुआ है ये भी एक बहुत ही बड़ा झटका है आर्मेनिया को, क्योंकि शांति समझौता एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब अजरबैजान ने बहुत सारा एरिया नागोर्नो काराबाख का कब्जा लिया है। नागोर्नो काराबाख बाय द वे यहाँ पे आपको बताऊंगा ये रीजन है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान। 9 नवंबर 2019 से पहले ये जो सारा एरिया था यहाँ पे कब्जा था आर्मेनिया का। मगर जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है हमने देखा है कि अजरबैजान ने बहुत सारा एरिया रिकैप्चर कर लिया है। एक यहाँ पे एरिया कैप्चर किया है और उसके अलावा ये जो यहाँ पर बहुत सारी जमीन है ये भी कैप्चर कर ली है, इंक्लूडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ शूशा। ये शहर देखो इस रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1992 से अजरबैजान की कोशिश ये थी कि ये शहर इनको वापस मिल जाए और फाइनली 2020 में इन्होंने कब्जा लिया ये एरिया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और जैसे ही ये सिटी लूज कर लिया आर्मेनिया ने, उन्होंने मजबूरी में कहा कि अब हमें शांति समझौता करना होगा। अगर हम शांति समझौता नहीं करते तो धीरे धीरे हम और ज़मीन हारते रहेंगे। और इसलिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं बहुत ही दुखी मन से ये शांति समझौता साइन कर रहा हूँ, क्योंकि पीस डील में बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है आर्मेनिया को और बहुत ही बड़े तरीके से फ़ायदा हो रहा है अजरबैजान को। और आज के समय आप अगर देखें तो अजरबैजान में लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई सालों के बाद इन्होंने आर्मेनिया को प्रॉपरली हराया है वॉर में और बहुत सारा एरिया रिकैप्चर भी किया है डिस्प्यूटेड एरिया का। इस पीस डील में यह भी लिखा है कि अब अजरबैजान को एक एक्सेस मिलेगा, रोड एक्सेस मिलेगा टू देयर अदर रीजन। मतलब कि यहाँ पे आपको अगर मैप पे दिखाऊं, जो पीस डील है उसमें यह लिखा गया है कि आर्मेनिया रास्ता प्रोवाइड करेगा अजरबैजान के इस एरिया को टू कनेक्ट विद दिस रीजन। और रशियन फोर्सेस यहाँ पे मौजूद रहेंगी और जब सोल्जर्स या फिर और लोग ट्रैवल करेंगे फ्रॉम अजरबैजान टू आर्मेनिया तो रशियन फोर्सेस यहाँ पर मौजूद रहेंगी और वो कोशिश करेंगी कि इन द फ्यूचर कोई और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो जाए बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, रशिया की जो भूमिका रही है इस पूरे एपिसोड में, जो भी रशिया ने किया है, ये सब देखकर क्या आप आज समझते हैं कि रशिया एक ट्रस्टेबल पार्टनर है और क्या रशिया एक ग्लोबल सुपर पावर आज भी है? इसके बारे में आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है अजरबैजानी सेलिब्रेट शूशास लिबरेशन आफ्टर 28 ईयर्स। आज के समय अजरबैजान में सेलिब्रेशन हो रही है, खुशियों का माहौल है, लोग अजरबैजान का झंडा लेकर सड़कों पे है, टर्की का झंडा लेकर सड़कों पे है, लोग थैंक कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को, अपनी गवर्नमेंट को। ये कुछ इमेजेस हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान में कितना उत्साह है। जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप देख पाएंगे, ये इमेजेस हैं। टर्की का फ्लैग आपको बहुत मिलेगा क्योंकि टर्की ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है अजरबैजान को। और आई थिंक पाकिस्तान को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी ग्रेटफुलनेस होगी। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मलेशियाज यहाँ पे आई थी और दे फॉट फॉर दी अजरबैजानी आर्मी। और लोग घर के बाहर है, डांस कर रहे हैं। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि कुछ एरिया में ये लोग छुट्टियां भी घोषित कर दे। इट कैन हैपन। हालांकि मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता, मगर ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर अजरबैजान और इट इज़ अ वेरी सैड डे फॉर आर्मेनिया। और जहाँ तक बात है आर्मेनिया की, तो अब पॉसिबिलिटी है कि इनके प्रधानमंत्री को रिज़ाइन करना पड़े, क्योंकि जो इनका पार्लियामेंट है वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कमज़ोर है, कावर्ड है, कि यहाँ पर पीस डील साइन कर ली। जो हमारा बलिदान था, कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया खुद को, वो जो सारे सेक्रीफाइसेस थे उनके लिए कम से कम जो ये वॉर थी ये कंटिन्यू रखते। तो आर्मेनिया में आज के समय काफ़ी ख़राब माहौल है। और ये स्टेटमेंट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ये कहा है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर फोर्स्ड टू एडमिट दैट अ सीरीज ऑफ फेलियर स्टिल हॉन्ट्स अस एंड द सिटी ऑफ सूशी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो काफ़ी बड़ी ये जीत है फॉर अजरबैजान। टर्की के लिए मैं कहूंगा काफी बड़ी जीत है। टर्की ने सपोर्ट किया है अजरबैजान को यहाँ पर। पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स काफी खुश होगा इस डेवलपमेंट को लेकर। और आई थिंक रीजन में बाकी सब कंट्रीज ने यहाँ पर देखा है कि हम लोग इन द फ्यूचर रशिया पे डिपेंड नहीं कर सकते फॉर प्रोटेक्शन। और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर CSTO से कई कंट्रीज वॉलंटरली विड्रॉ कर ले। उसमें से एक देश आर्मेनिया भी हो सकता है। इसमें हो सकता है कि टाइम लगे 6-7 साल, मगर इवेंचुअली इट कुड हैपन। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि PD10 कोड सिर्फ UPSC के लिए नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं फॉर SSC, बैंक, रेलवे, MPPSC, UPPSC, IIT, गेट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6000 का कोर्स आपको मिलेगा फॉर जस्ट 5400, 7000 का कोर्स फॉर जस्ट 6300, 10% डिस्काउंट ऑन एवरी कोड। PD10 means discount. So this right here is the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.